हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बच्चों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि IOCL का प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं। ऑलरेडी एग्ज़ाम आप लोगों के सामने हैं, डेट्स आपके सामने हैं और जल्द से जल्द आपको इसका प्रिपरेशन करना होगा क्योंकि पेपर जल्दी होने वाला है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सब तरह की जानकारी आपके पास हो। तो अभी रिसेंट में जो एक नोटिफिकेशन आया था वैकेंसी को लेके, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। वैसे तो मैक्सिमम लोगों ने देख लिया होगा वैकेंसी, लेकिन इस डिस्कशन के दो फायदे होते हैं। बिल्कुल ऑनेस्टी से बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मेक इट ईजी हमेशा ऑनेस्ट रहा है अपने बच्चों के साथ। तो मैंने कहा दो फायदे होते हैं। एक कि जब भी आप पेपर का वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान आता है कि हाँ यार IOCL की प्रिपरेशन करनी है, इसके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। दूसरा, अगर आपने ये नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो ये जानकारी आपको मिलती है कि हाँ चलिए वैकेंसी ये है यार, कॉम्पिटिशन इस तरह का होगा। और तीसरा, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे साथ जो है वो एक डिस्कशन आपका हो जाता है जिसमें कमेंट के थ्रू आपके आगे की स्ट्रेटजी और आगे की डिमांड का पता चलता है। और चौथा, हमें मौका मिलता है अपने कोर्स को भी डिस्कस करने का, है ना। बिल्कुल ऑनेस्ट सी बात है। चलिए, तो यहाँ पे बात है हमारे पास बच्चों, IOCL का जो नोटिफिकेशन है ये इस चीज़ को लेके है कि रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स ऑफिसर्स ग्रेड E0 इन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्रू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2025। डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर इंजीनियर ऑफिसर्स ग्रेड E0। ठीक है, ग्रेड E0 का ये जो हमारा पद है, जो कि पिछली बार जब हम बात कर रहे थे 2022 वाले स्टूडेंट से, जब उन्हें इंटरव्यू भी शेयर किया था, तो इससे पहले जब ये वैकेंसी आई थी तो वो इस पद के नाम से नहीं आई थी, है ना। वो असिस्टेंट 4 नाम से ऐसे आई थी मैकेनिकल की, जिस वजह से पेपर के पैटर्न और पेपर के तरीके में भी अंतर है। आप चाहोगे तो वो पेपर में सॉल्व आपको करवा दूंगा, उसका एनालिसिस भी आपको करवा दूंगा कि इससे आपको पता चलेगा कम से कम टेक्निकल में लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको वो पेपर सॉल्व करना है, क्योंकि मैंने PPT बना ली है उसकी, अगर करना है कि IOCL में टेक्निकल का लेवल क्या आया था उसको डिस्कस करना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं तुरंत वो वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, तो वैकेंसी जो हमें दी गई है वो ये दी गई है, दैट इज केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मैकेनिकल। अब मैकेनिकल में अगर आप देखोगे तो अनरिजर्व्ड आपकी 19 वैकेंसीज यहाँ पे साफ नज़र आती है। EWS 4 वैकेंसीज, OBC 12, SC 7 एंड ST 3। तो ऑटोमेटिकली टोटल हो जाती है यहाँ पे हमारी 45 वैकेंसीज। तो मैकेनिकल की बच्चों ओवरऑल वैकेंसी अगर बात करें तो 45 यहाँ पे मैकेनिकल की वैकेंसी दी गई है, जो एक PSU के हिसाब से ठीक है। ठीक है ना, तो इसको हम स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल के एग्जाम से कंपेयर नहीं करेंगे। तो ये आप SSC और रेलवे के हिसाब से सोचो कि अरे बहुत कम है सर, बहुत कम है। ये एक PSU है और PSU के हिसाब से एक ऑप्टिमम वैकेंसी है कि एक ईयर में कोई 45 JE जो है वो अपॉइंट करता है 2 साल के अंदर। क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैकेनिकल की 45 ऑप्टिमम वैकेंसी है। तो अनरिजर्व्ड वाले अपने लिए देखें, बाकी रिजर्वेशन वाले जो हैं वो भी यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं। इधर अगर हम आते हैं तो VI, HI और LD कैटेगरी की भी यहाँ पे दी गई है वैकेंसी, तो जिससे रिलेटेड वो चीज़ें हैं वो देख सकता है। यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेटेड अबव में इंक्रीज और डिक्रीज एट द एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ द IOCL मैनेजमेंट बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। तो वो तो हर एक लाइन एक डालनी पड़ती है कंडीशनल, ताकि अगर कल के दिन पे कोई चेंजेस करने पड़े, अचानक कोई कंपनी लॉस में जाती है, कुछ जाती है और उसे स्ट्रैटेजी बदलनी पड़े, तो वो बदलने का उसे अधिकार हो, उसके लिए वो लाइन लिखाई जाती है। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो वैकेंसीज है उसी के लिए आपका रिक्रूटमेंट जो है वो होगा। तो इसका पेपर पैटर्न और रिक्रूटमेंट बच्चों प्रोसेस सब डिस्कस हमने ऑलरेडी करा हुआ है ना, कि GD PI जो दिया हुआ है, ग्रुप टास्क दिया हुआ है, पहले आपका CBT है, फिर ग्रुप टास्क है, फिर PI है, ये सब मार्किंग और सब चीज़ें वहाँ पे आपके ऑलरेडी हमने इससे पहले वाले वीडियोज़ में डिस्कस करी हुई हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा बच्चों जैसे कि इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप टेक्निकल के लेवल को भी देखोगे, लास्ट टाइम जो स्टैंड 4 वाला पेपर आया था तो एक अच्छा लेवल है, ऑप्टिमम लेवल है। अगर मैं कहूँ कि वो A लेवल को टच करता है तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है ना, तो अगर आप उस पेपर को चाहेंगे कि मैं सॉल्व करूँ तो वो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, मैं उस पेपर को सॉल्व भी करा दूंगा। ठीक है ना, तो क्योंकि अगर आपको देखना है कि लेवल कहाँ तक गया या क्वेश्चन कितना डेप्थ में पूछा गया, ऊपर ऊपर कितना है, तो हर तरह का क्वेश्चन वहाँ पे देखा मैंने, बेसिक भी है और ऐसा भी है जो आपको हो गया जैसे तो डिटेल चाहिए या, और उसमें उस टाइम पैटर्न जो भी रहा हो पेपर का, लेकिन उसमें जो है कुछ ऐसी चीज़ें भी पूछी गई हैं जो अनवांटेड थी। ठीक है ना, लेकिन अभी का जो आपका पैटर्न है, आपको अपने ही पैटर्न के हिसाब से CBT तैयार करना है। ठीक है ना, आपके जितने क्वेश्चंस आने हैं आपको उतने ही तैयार करने हैं अपने। ठीक है ना, क्योंकि आपका तो 50-50 वाला हिसाब है, तो आपको अपने 50 क्वेश्चंस के टेक्निकल को लेकर चलना है और सिलेबस जबकि अच्छा खासा है,
तो सिलेबस जो है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो जो भी सिलेबस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उस सिलेबस को अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा। और सर तो बाकी कई सारे टॉपिक्स यहाँ पे ले ही रहे हैं प्रोडक्शन के, जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, तो प्लीज़ सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखिए, ठीक है ना। अंततः ये है कि अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और बच्चे भी पहले निकले हैं तो यहाँ से पढ़ के बच्चे निकलते हैं, इसके लिए आप बेझिझक तैयारी कर सकते हैं। और बाकी इधर अगर हम बात करें तो जो पहले हमने बच्चे का सिलेक्शन भी दिखाया था वो अपना फुल कोर्स वाला बच्चा है, महापैक वाला बच्चा है, ठीक है ना। तो उसने आराम से उन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया। इधर हम देखें तो आपके पास इसलिए ही, अगर आप लॉन्ग टर्म तैयारी में हैं, नई शुरुआत कर रहे हैं, तो महापैक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म आप पूरा 1 साल में मिलेगा बहुत कुछ चीज़ें, ठीक है। अगर आप सिर्फ इसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो IOCL कंप्लीट कोर्स करके है ही, यहाँ की अपडेट्स भी आपको मिल ही रही हैं। यहाँ पे आप सब टेक्निकल नॉन टेक्निकल अपना प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें सब कुछ अंदर दिया हुआ है आपका। अगर आप कंटेंट देखेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश क्लासेस, ये सब आपके पास इसमें अवेलेबल है, जिस हिसाब से आपका पेपर है। क्लियर बच्चों? तो देरी मत कीजिए, बस तैयारी के लिए कोई मतलब नहीं है। अगर आपको उस कोर्स से कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सिर्फ इस चीज़ से होना चाहिए कि आपका पेपर क्वालिफाई हो, क्योंकि वो पेपर क्वालिफाई होने के बाद आपकी लाइफ तो बेटर हो ही जाएगी फाइनेंशियली और सोशली, ठीक है ना। तो जो फाइनेंशियली बेटर होगी वो उसके सामने ये कोर्स या इस कोर्सों की कीमत या टेस्ट सीरीज, इनकी कीमत कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। सिलेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि जब सिलेक्शन आ जाता है तो ये सब अमाउंट नेग्लिजिबल हो जाता है, लेकिन जब सिलेक्शन नहीं आता तो यही सब अमाउंट ओवरबर्डन बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ ये ऐसे 1 रुपये की कीमत है जो अगर नहीं मिला, ठीक है ना, तो यही 1 रुपया 1000 रुपये से कम नहीं है, और मिल गया तो ये 1 रुपया और नीचे चला जाएगा। तो कुल मिला के ये आप ही को तय करना है कि आपको यही पैसा ओवरबर्डन बनाना है अपने लिए या फिर ईजी बनाना है। तो मैं कहूँगा बिना सोचे समझे बस सीधा सीधा तैयारी में लग जाइए। सोर्सेज आपकी अपनी मर्जी है, कैसे यूटिलाइज़ करना है, क्या करना है। हर आदमी कुछ ना कुछ यहाँ पे मार्केट पे अपना बेस्ट रख रहा है। आप डिसाइड करिए आपको क्या पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है, ये सोच समझ के चीज़ें पढ़ना शुरू करिए। कुल मिला के बस सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू वेरी मच गाइस।